ऑनलाइन स्क्रीन दिखेगा। नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रहा है ना? ये फाइल तो आपके पास होगा ही। ये जो हम लोग जिसमें पढ़ रहे हैं। कोमल, ये ये तो सेकंड में ठीक चल रहा है। सेकेंड में कितना बाकी है? नहीं, प्रैक्टिकल पेपर भी है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले से नॉलेज है
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी हो, हाँ, तो फिर तब ज्यादा नहीं जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिप्टोग्राफी का यूनिट 2, ये ब्रूट फोर्स अटैक, use of cryptography, public key cryptography, principle of public key crypto system, cryptography algorithm, RSA, data encryption, RC4, RC5, RC6, ब्लोफीस, की मैनेजमेंट, DPL, ये भी चलेगा। उसके बाद ये है यूनिट 3, हैश फंक्शन वगैरह, जो कार्गोस, मैसेज ऑथेंटिकेटेड कोड, मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन, MD5, SSL, कल हम जो बात कर रहे थे सिक्योर सॉकेट लेयर का, SSH, सिक्योर सेल, ये ये यूनिट 3 है। सर कल जितना कार्य तो 48 पर और फिर समझा देंगे। उसके बाद यूनिट 3 के बाद है यूनिट 4, ये यूनिट 4 है ट्रोजन हॉर्स एंड बैकडोर, ओवर्ट एंड कन्वर्ट चैनल, वर्किंग टाइट, डेटा सेंडिंग, ट्रोजन डिस्ट्रक्टिव, ये सब सारा चीजें। इसके बाद है इसका यूनिट 4, ये अभी पूरा ये है। और ये यूनिट 5, IP सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, फायरवॉल, ऑपरेटिंग ऑपरेशन, डिजाइन प्रिंसिपल, ट्रस्टेड। तो हम लोग कितना भी फास्ट चलेंगे ना, मोर देन 20 क्लास तो जाएगा। और देखिए कितना अच्छे क्लास हुई। चलो, क्या बात कर रहे थे आपसे? ये तो देखिए 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को क्या कर रहा है कि ये आधा आधा 32 बिट और 32 बिट में, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड राइट प्लेन टेक्स्ट। तो एक को होल्ड रखा, और दूसरे जो 32 बिट है उसमें ये 4 स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या क्या? की ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम कोई भी की लेंगे उससे हम कोई भी तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशन परमुटेशन, और एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन, पी बॉक्स सब्स्टिट्यूशन। ये प्रोसेस करने के बाद इसको, जो 32 बिट प्लेन टेक्स्ट है उसके साथ एक्सओर ऑपरेशन लगा, उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक मेरा रिजल्ट होगा। अब यही सेम प्रोसेस एक जो दूसरा 32 बिट था जिसको हम लोग यूज नहीं किए थे, उसको हम इधर लेकर आए, देखो एरे से, तो अब लेफ्ट में आ गया। अब फिर अब लेफ्ट वाले, अब इसके साथ ये पूरा प्रोसेस होगा। तो दोनों प्रोसेस लेफ्ट और राइट का, ये 4 स्टेप प्रोसेस और प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सओर ऑपरेशन करने के बाद वो दोनों जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा साइफर टेक्स्ट होगा। तो एक का हम लोग देख रहे हैं क्या है कि की ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी यूज कर लेंगे। एक्सपेंशन परमुटेशन में क्या कर रहा है कि आपके वो 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ऊपर में देखो आपका ये क्या है, 4 बिट, 4 4 4 4, तो ये 8 टाइम्स है, तो 32 हो गया। और हर बिट में यहाँ पे देखो ये 2 स्पेस दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि ये बिट जो 4 है इस 4 के साथ कनेक्ट हो सके। अदरवाइज ये वाला बिट मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, और ये वाला बिट इधर आ गया, ये वाला बिट यहाँ चले जाएगा, ये वाला बिट यहाँ चले जाएगा, तो खुद हमको प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम उसको कैसे साइफर क्लियर करें।
है ना। तो क्या होता है कि जैसे देखते हो कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में आप लोग पढ़े होंगे, टीसीपी/आईपी या फिर ओएसआई लेयर पढ़े होंगे। तो टीसीपी/आईपी में नेटवर्क लेयर है और ओएसआई में है इंटरनेट लेयर। दोनों सेम है। हाँ, लगभग सेम है। उसमें 7 लेयर है, इसमें 5 लेयर है। उसका ऊपर का 3 लेयर को एक में कंबाइन कर दिया है। काम एक ही करता है, लेकिन अपना अपना प्रोटोकॉल है, तो हम लोग अपना अपना प्रोटोकॉल को अपने मॉडल को यूज करते हैं कि हम यही यूज करेंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है कि मारुति की कार है तो होंडा के कार है कि नहीं। सब में वही 5 लेयर है, वही है। किसी का माइलेज थोड़ा ज्यादा है, किसी का माइलेज कम है, किसी का बॉडी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बॉडी वीक है, बस उतने का फर्क है। तो उसी तरह उसमें भी है। तो वहां पे अगर आप पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि जब नेटवर्क लेयर में पूरे मैसेज को पैकेट के फॉर्म में करता है, तो वहां पैकेट हेडर लगता है और उसका एक अपना एड्रेस होता था, ताकि पैकेट का जो अराइवल होगा, ट्रांसमिशन होगा, और दूसरे एंड पे जब वो कलेक्शन होगा, तो वही सीक्वेंस मेंटेन हो सके। तो पैकेट के हेडर में उसका एड्रेस रहता था, मीन्स की पैकेट नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वो सीक्वेंस मेंटेन रहे। अदरवाइज जब रिसीवर को जब मिलेगा मैसेज और पैकेट डिसऑर्डर रहेगा, तो पता चला कि आपका पेज का चैप्टर मान लीजिए बुक से कंपेयर करें, तो फर्स्ट पेज आया, उसके बाद 10 नंबर पेज आएगा, 10 नंबर पेज के बाद जो है 70 नंबर पेज आएगा, 70 नंबर पेज के बाद 4 नंबर पेज आएगा। तो हमको वो पढ़ने में दिक्कत होगा बुक, लेकिन वही बुक 1 2 3 4 5 पेज। तो बुक में 1 2 पेज नंबर जो दिया जाता है किसी लिए, ताकि वो हमारा डिसऑर्डर ना हो जाए कि कभी किसी कारण से पेज फट गया, बुक फट गया, तो हम वही सीक्वेंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो वह वहां पे हेडर होता था, पैकेट का एड्रेस होता था, और बुक में पेज नंबर होता है। तो इसमें भी जब आपका 32 बिट को 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो 32 बिट कौन कौन सा होगा, तो उसका जो है सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए क्या कर रहा है कि इसका जो ये ब्लैंक स्पेस है, इसका उससे इसको कनेक्ट कर रहा है, और इसका वाला जो लास्ट है इसके फर्स्ट से कनेक्ट कर रहा है। फिर इसका जो लास्ट है इसके फर्स्ट से कनेक्ट कर रहा है, और इसका फर्स्ट जो है इसके लास्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो दो बिट्स नीचे वाले में एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है एड्रेस के लिए। तो ये कितना हो गया, टोटल 48 बिट हो गया। ये एक्सपेंशन परम्यूटेशन हुआ। अब इसको जो है एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एस बॉक्स सब्स्टिट्यूशन क्या है, अब आपके पास एक 6 बिट है, तो आपका 6 बिट ही आगे स्टेप में मूव करेगा। तो 6 बिट में उसको एस बॉक्स में रखा गया। अब ये एस बॉक्स से, लेकिन आपका तो एक्चुअल क्या है, 4 बिट है, 6 बिट तो है नहीं। तो अब ये 6 बिट से जो भी इसका प्रोसेस हो करने के बाद जब निकलेगा, तो फिर वही वो 4 बिट निकलेगा जो आपका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यही है सब। अब आगे क्या होगा, फोर्थ में पी बॉक्स परम्यूटेशन, सेम यही प्रोसेस होगा। अब वो निकलेगा मैसेज, तो इधर वाला जो 32 बिट था उसको एक्सओर ऑपरेशन करेगा और इसको इधर स्टोर करेगा। अब राइट वाला तो हम लोग नहीं किए थे, अब राइट वाला इधर आएगा। अब राइट वाला का सारा प्रोसेस फिर ये वाला रिपीट होगा, और उसको फिर लेफ्ट वाला प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सओर करेगा। तो दो एक्सओर मिल गया 32 बिट का। अब दोनों को कंबाइन करेगा तो ये होगा 64 बिट साइफर टेक्स्ट। Sir, confusion. ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये रहता है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि क्रिप्टो एनालिटिक्स अटैक क्या होता है। तो साइबर टेक्स्ट पे अटैक करता है केवल, प्लेन टेक्स्ट पे अटैक करता है केवल,
फ्यूजन जो प्लेन टेक्स्ट है उस पर अटैक करता है, ये हम लोगों ने बात किया था। मिडिल मैन आप लोगों ने बात किया था। फ्रिक्वेंसी अटैक हम लोग फिर बात किए थे। ब्रूट फोर्स हम लोगों ने बात किया था कब? डिक्शनरी अटैक, रेनबो टेबल अटैक। रेनबो टेबल अटैक क्या कहता है? ये सब जस्ट छोटा छोटा नोट्स आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। A rainbow table is a pre-computed table that maps plain text value here hash value. तो आपका जो टेबल बनाया, वो टेबल को में जो है आपका प्लेन टेक्स्ट को मैनेज कर दिया। अब प्लेन टेक्स्ट को मैनेज करके उसके साथ एक हैश वैल्यू इंक्लूड कर दिया। तो हैश वैल्यू क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे। Instead of computing hashes to the fly, the attacker looks up the hash in the table. अब वो हैश वैल्यू है, तो जैसे ही उसको अटैकर अटैक करेगा तो उसको हैश वैल्यू पहले मिलेगा। तो हैश वैल्यू जो है उसको प्रोटेक्ट कर देता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं तो उनका पीएफ अकाउंट बनता है, पता है? ये बगल में पीएफ ऑफिस है, ये यहीं पे जस्ट यहाँ से आगे निकलोगे ना, राइट साइड ऐसे बिल्डिंग, नहीं राइट साइड में, लेफ्ट साइड आम बगान का बाउंड्री पर, जस्ट जहाँ बाउंड्री खत्म हो रहा है और एक उधर रास्ता चले जाता है पतला जगह, और उसी के बगल में ईपीएफओ, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि पीएफ में कि जब आदमी काम करता है तो उसका सैलरी का कुछ परसेंटेज, 1%, 2%, वो पीएफ ऑफिस में जमा होता है। और वो हर मंथ जमा होते होते जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उस समय तक वो पैसा पे जमा होते होते, और पीएफ ऑफिस जो है उसको इंटरेस्ट देता है। तो जब लोग रिटायर करते हैं तो उनको पीएफ से अच्छा खासा पैसा 10 लाख 15 लाख 20 लाख जॉब करते करते तो 20 निकाल सकते हाँ निकालते हैं। अब उसका जो पासवर्ड बनता है, हमने कई बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो उसका पासवर्ड तभी बनेगा जैसे कि कहा जाता है कि आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ सिंबल होना चाहिए। लेकिन उसमें हम लोगों ने जब भी ट्राई किया है और लास्ट में हैश सिंबल दिया है ना, तभी वो काम करता है। उसके पहले अगर हैश दिए हैं या हैश नहीं दिए हैं तो पासवर्ड वो लेता ही नहीं, वो आपका सेव ही नहीं करेगा पासवर्ड। उसे लिखता है यूनिक पासवर्ड, अगेन जनरेट पासवर्ड, और ऐसे मैसेज आता है। और जब लास्ट में इस तरह का देखा हैश जब देते हैं, तो अब क्या है कि वे लोग उसको सिक्योरिटी इसलिए बना रहे हैं कि जब भी कोई हैकर अटैक करना चाहेगा तो उसको हैश मिलेगा। और हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हमेशा आपको कंफ्यूजिंग वैल्यू देता है, इसलिए हैकर को अटैकर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब वो कैसे कंफ्यूजिंग वैल्यू देता है ये हम लोग कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस चीज का मेंशन कहीं पर भी किसी किताब में किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। और इस चीज का जब हम रिसर्च कर रहे थे तो अपने गाइड से भी हम पूछे थे, तो वो भी इस चीज को नहीं बता पाए। इवन हम उसके बारे में एनआईटी के भी 2 प्रोफेसर से डिस्कस किए, बोले होता है ये हम लोग भी जानते हैं, कैसे होता है आज तक हम लोग नहीं पता, क्योंकि ना इंटरनेट पे कहीं उसका मिलता है और ना ही कहीं बुक में उसको कहीं। Side channel attack. Instead of attacking the cryptography algorithm directly, side channel attack exploit information leak during implementation, such as timing, power consumption, electromagnetic radiation, or even sound. आपको मालूम है कि इस घर में कुछ सेंसिटिव डेटा रखा हुआ है, ये आईपीएस का डेटा रखा हुआ है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड या मार्क्स। तो एक उपाय होगा अटैक करने का कि यहाँ पे आया और आके अटैक कर दिया और गन वगैरह दिखा के सारे डॉक्यूमेंट लेके चला गया। लेकिन ये होगा कि बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा, फिर पुलिस और सीआईडी आपको पीछे लग जाएगा। तो वो लोग क्या करेगा कि ओके थोड़ा सा इस टाइम में जब बंद हो जाएगा तब इस पे अटैक करें, तब इसका ताला तोड़ेंगे। दूसरा,
एक काम करो, इसका पावर सप्लाई बंद कर दो। अपने वो लोग इरिटेट होकर जनरेटर स्टार्ट करने आएगा तो पीछे का दरवाजा खुल जाएगा, उधर सब लोग हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ऐसा करो कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर दो से लोग जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो इरिटेट होकर बाहर भागे। इरिटेट होकर बाहर भागे तो हम लोग अंदर घुसते हो। कुछ फिल्म सब में देखी होगी, जो बैंक रॉबरी वगैरह करता है तो क्या करता है, उसे बम जैसा फेंक देता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है और वो अपने चेहरे पर मास्क चश्मा लगा करके घुस जाता है। अब आप लोग जो धुआं से परेशान है, खास रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो लोग जस्ट या पूरा एकदम क्रिटिकल हाई साउंड शुरू कर देंगे। बगल में अगर मान लीजिए आपका बॉक्स बजने लगे, खासकर होता ही है शादी विवाह किसी का होता है तो खूब साउंड में बजाना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं भाई दूसरे को क्या प्रॉब्लम है। तो वो इस तरह का प्रॉब्लम आपका, इस तरह का टेक्निक लगा करके वो लोग तो डायरेक्ट ना अटैक करके साइड से अटैक करके, ठीक है। जैसे अभी देखो ये सब हुआ था ना, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह मोदी जी करवाए, उनको मालूम है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो उसने करने से फिर वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ अपने सोल्जर्स को भेजा, भाई चुपचाप आधा रात के जाओ और स्टार्ट करते चलते। जैसे वो बोलता है हम नहीं जानते, हम बोलेंगे हम नहीं जानते, हो गया बदला। बर्थडे अटैक based on the birthday paradox in a probability theory. In a room, just 23 people, there are a 50% chance 2 people share a birthday. Similarly, hashing is easier to find two inputs that produce the same hash than to find an input that produces a specific hash. Thread MD5 120 bit. क्या है कि एक एग्जाम्पल दे रहा है कि 23 पीपल है तो 50% चांस है कि 2 पीपल जो है सेम टाइप का वैल्यू को वो यूज करेगा। और हो सकता है अगर मेरा 4 तारीख बर्थडे है तो हो सकता है आपका 4 तारीख बर्थडे हो। अब अप्रैल है या नवंबर है पता नहीं, है कि नहीं, लेकिन 4 तो है कॉमन, अब उसके साथ यूज कर रहा है। सिमिलरली हैशिंग इज इजियर टू फाइंड टू इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम हैश। तो अब उसको 4 जो है डेट मिला, अब दोनों के साथ हैश लगा हुआ है तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि 2 वैल्यू है, 2 4 है, दैट प्रोड्यूस द सेम हैश। अब दोनों सेम हैश प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा। तो कोलिजन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन टू फाइंड एन इनपुट दैट प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक हैश। अब आपको वो सिंपल हैश ना लेकर के आपको स्पेसिफिक हैश यूज करना पड़ेगा। स्पेसिफिक कहने का मतलब उस हैश के साथ एक और हैश लगा दीजिए, ठीक है। या एक में केवल 4 हैश लगा है तो एक में हैश 1 लगा दीजिए, कुछ मैंने आपको देना पड़ेगा हैश के साथ। तो थ्रेड 2 MD5 128 बिट्स SHA 160 बिट हैश, बोथ कंडीशन ब्रोकन, दोनों केस में ये आपका टूट सकता है। तो वहां पे क्या करना है, अगर SHA 256 ले रहे हैं तो ये और 3 टाइम उसको रिपीट कर रहे हैं, SHA 3 मतलब ट्रिपल, तो हमारा ये मच लार्जर आउटपुट स्पेस। अब जो हमको आउटपुट मिलेगा वो थोड़ा लार्जर मिलेगा और थोड़ा क्रिटिकल मिलेगा। रिप्ले अटैक, a attacker intercept a valid data transmission and fraudulently repeat or delete it. The receiver cannot distinguish between the original transmission and the delay. आपका क्या हो रहा है, हम लोग जब मैच देखते हैं IPL वगैरह में देखती होगी तो जैसे 6 लगा तो फिर पीछे से जस्ट रिप्ले दिखाता है और वो वाला चीज थोड़ा स्लो मोशन में दिखाता है। तो क्या हो गया कि वो जो पहले गया था और अभी गया दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऑडियंस उसको क्लियर देख सके तो उसको स्लो दिखाता है। अदरवाइज सेम स्पीड में ही दिखाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रिप्ले था कि ये मतलब प्ले था। तो रिसीवर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनल ट्रांसमिशन एंड रिप्ले। तो यहाँ पे रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल कौन था और रिप्ले कौन था।
लेकिन हम लोग कैसे फर्क कर लेते हैं, क्योंकि रिप्ले को मोशन और स्लो कर देता है, तब हम लोग समझ जाते हैं रिप्ले, और ऊपर में लिख देता है रिप्ले। और नहीं तो दोनों को अगर सेम मोशन में दिखाएगा तो हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे कि रिप्ले है कि वो पता है नेक्स्ट बॉल किया था, डबल छक्का लग गया, ट्रिपल छक्का लग गया। रिप्ले अटैक ऑन ऑथेंटिकेशन। अब ये जो रिप्ले दिखा रहा है क्या है, ऑथेंटिकेट, दूसरा कोई नहीं कर रहा है, जो टेलीकास्ट कर रहा है वही दिखा रहा है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी, वेयर यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी यूज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिप्टोग्राफी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन का नाम चेंज रहेगा, तो एप्लीकेशन मतलब हम यूज ही कर रहे हैं ना। तो इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप सिग्नल, आपका मैसेज में व्हाट्सएप में आता होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इंश्योर ओनली सेंडर रिसीवर कैन रीड मैसेज। व्हाट्सएप में देखिए, व्हाट्सएप में आता है वाला, कभी देखना आप ध्यान से, कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को देखने का। वो मेटा का सिंबल बना हुआ रहता है नीचे में आता है, कैसे दिखता है, मैसेज सेंडिंग होने का टाइम में कभी भी आता है। इसमें एमसीक्यू ट्रिकी है क्या अंदर? नहीं, तो ये जो है आपको कभी दिखेगा। तो ये क्या है कि मेटा का जो है व्हाट्सएप का, ये आपका मैसेज ये बताता है कि ये मैसेज जो आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो सिर्फ आप पढ़ोगे, और वो इसको रिसीवर वही पढ़ रहा है, बीच में कोई हैक करेगा तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो आपका व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज से लिंक वगैरह नहीं, क्योंकि लिंक भी तो सेंडर रिसीवर हो गया। तो फ्रॉड वाला आपको लिंक पे क्लिक कर दिया, तो लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपके एंड पे आ गया। लेकिन ड्यूरिंग द 2 पॉइंट जो ट्रेवलिंग हो रहा है डेटा, उस समय में व्हाट्सएप का डेटा अभी तक कोई हैक नहीं कर पाया, ड्यू टू दिस टेक्निक एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ईमेल मैसेज आर encrypted with recipient public key, digital signature, document signed with private key, ATM card, government military, blockchain, Bitcoin। ब्लॉकचेन जानती हो, बिटकॉइन के बारे में सुनी हो? बिटकॉइन और इस तरह का बहुत सारे कॉइन होते हैं, डिजिटल कॉइन उसको हम लोग कहते हैं। आने वाले समय में ये रुपया पैसा सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको
डिजिटल कॉइन से ही सब कुछ खरीद बिक्री करो। हाँ, तो अभी उस पर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये बिटकॉइन जिसने बनाया था पहला कॉइन, आज से करीब 2007 2009 में नताशा सोकामोई करके कोई एक जापान का था या थी, लड़का है या लड़की अभी तक किसी को चीज को क्लियर नहीं है। और उसने ब्लॉक चेन का कॉन्सेप्ट बनाया। अब ब्लॉक चेन का कॉन्सेप्ट बनाकर उसको बिटकॉइन को डाल दिया। उस समय बिटकॉइन का प्राइस था, जो लोग खरीदे, तो जस्ट 8 रुपया ऐसे कुछ था इंडियन करेंसी। लेकिन आज के डेट में बिटकॉइन का रेट जो है लगभग 32,000 रुपया है। तो जिन लोगों ने भी उस समय खरीदा होगा, आज वो लोग मतलब अरबपति खरबपति बन गए। यूज तो नहीं है टेस्ला करता है, एलन मस्क जिसका कंपनी है, वो टेस्ला से बिटकॉइन लेकर जाओ, इनको अपना कार दे देगा, ट्रक दे देगा। तो वही बोले कि आने वाले समय में धीरे धीरे पूरे इंटायर वर्ल्ड हो जाएगा। बिट बिटकॉइन के अलावा इथेरियम होता है, जोइटिन होता है, ऐसे कुछ कुछ और भी है। तो ये करीब 1 साल पहले मीटिंग हुआ था एसीआई प्रेसिडेंट को लेकर, तो उसमें पीएम मोदी भी गए हुए थे हमारे। तो इस डिजिटल करेंसी का इन्होंने ही विरोध किया, बाकी सारा कंट्री एग्री किया। इसलिए अब तक इंडिया में जो है बिटकॉइन या इस तरह का कुछ और कॉइन जो है इंप्लीमेंट नहीं होगा, तब तक इंडिया में हो जाएगा। तो इंडिया में जो कॉइन का यूज आप कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रूल नहीं बनाया। आपको पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है, कीजिए, गवर्नमेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस योर फंड। और ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। जैसे हाँ, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े होंगे, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल यूज करते हो डेटा स्टोर करने के लिए, आप माई एसक्यूएल यूज करते हो, नो एसक्यूएल यूज करते हो, ओरेकल यूज करते हो, एमएस एक्सेल यूज करते हो। तो ये सब जो है हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। दूसरा डेटा, तो ये डेटा आपके सिर्फ जो आपका एरिया है, यानी कि मतलब ये मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप में डेटा स्टोर होगा, बहुत ज्यादा डेटा फीड हो जाएगा तो हम एक्सटर्नल ये हार्ड डिस्क लगा देंगे, फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के यहाँ पर बहुत सारा हार्ड डिस्क स्टोर करके रखते हैं। अब ये प्रॉब्लम हुआ ना, तो क्या हुआ कि क्लाउड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्लाउड मीन्स की डेटा आपका कहीं और स्टोर होता है। आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव तो क्लाउड है। हाँ, तो गूगल ड्राइव में आप जो भी डॉक्यूमेंट रखते हो ना, और आप उसको ओपन करते हो, तो वो फाइल जो है आपके फोन में नहीं है, वो गूगल के पास है अमेरिका में, लेकिन फोन में आपका दिखता है। सिक्योरिटी का ये बिल्कुल होता है, क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर में मेरे रिसर्च पेपर भी है। तो ये आपका डेटा यहाँ नहीं है, आपके मोबाइल में या लैपटॉप में नहीं है, वहां है और दिखता है यहाँ पे है, तो स्टोरेज कहीं और हो रहा है। तो ये दूसरा टाइप का स्टोरेज हुआ। तीसरा स्टोरेज होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जितने भी नंबर्स ऑफ लोग आते हैं, तो एक ब्लॉक बनते जाता है, और हर ब्लॉक का एक अपना आईडी होता है, उसके साथ वो कनेक्ट होता है। तो मान लीजिए कि ब्लॉकचेन के थ्रू हम आप सब कनेक्ट हैं, तो मेरा जो डेटा यहाँ पे डाला गया है, वो डेटा आपको भी दिखेगा, उसको भी दिखेगा, और 1000 आदमी है तो 1000 आदमी को दिखेगा। अब इसमें कोई आदमी चाहे, कोई हैकर होगा, वो चाहे कि मेरा डेटा को ये करे, प्रॉब्लम करे, कुछ मॉडिफाई कर दे, कुछ चेंज कर दे, हैक कर ले, तो कुछ भी चेंज करेगा ना, तो जितने लोग कनेक्ट हैं उन सबके फोन में चेंज हो जाएगा। हालांकि अभी तक कोई कर नहीं पाया है, वो इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है ब्लॉकचेन से अभी, हालांकि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ। अभी कंपनियां बहुत कम कंपनी यूज कर, तो एक बार अगर चेंज हो गया ना, तो उसमें जितने मान लेते 1000 पीपुल है, तो 1000 पीपुल के सिस्टम में चेंज आएगा, और आप इसी समझ जाओगे ना कि आपका है किसी न किसी का है।
तो तुरंत उसको होल्ड कर दिया जाएगा, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो डिजिटल करेंसी के लिए ब्लॉकचेन डेटाबेस से यूज करना काफी है ना सेफ है। ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज। हम जैसे यहाँ पे करेंगे 10 कंप्यूटर का डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज होगा। यहाँ पे एक सर्वर है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये क्या है, डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास जाएगा डेटा। डिजिटल लेजर खाताबाजी है, मतलब पहले होता था ना खाता में लोग लिखता था क्रेडिट डेबिट ऐसा, तो उसी तरह वो डिजिटल खाताबाजी है जो सबके पास जा रहा है। That securely record transaction across the network of the computer by eliminating central authority like bank। कोई एक सेंट्रल बॉक्स नहीं होगा जो उसको मैनेज करेगा। बैंक में क्या है, मान लीजिए एसबीआई का ब्रांच, सैकड़ों ब्रांच इंटायर इंडिया है, लेकिन जो दिल्ली का मेन हेड ऑफिस है वही सबको कंट्रोल कर रहा है, तो वो नहीं कर सकता है। सब बॉस अपना अपना बॉस है। तो बाय एलिमिनेटिंग सेंट्रल अथॉरिटी, एलिमिनेटिंग मतलब उसको हटाकर, लाइक बैंक इट इनेबल्स पीयर टू पीयर ट्रस्ट, इम्यूटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो पीयर टू पीयर ट्रस्ट है, जो डेटा मेरे पास है वही डेटा आपके पास, वही डेटा उसके पास है। तो हम लोग पीयर टू पीयर मतलब क्या था, पड़ोस और उससे पड़ोसी। तो जो चीज मेरे पास वही चीज आपके पास, तो हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी है, फ्रॉड वाला कोई बात नहीं है कि आप करोगे कि नहीं करोगे। ये होता ब्लॉक्स। What's the benefit of मतलब कि digital coin और block and के अलावा फिर एक वो हमें use करें। बेनिफिट सबसे बड़ा बात है कि ये जो अगर ब्लॉकचेन पे अगर हम कर रहे हैं इस्तेमाल इसका, तो किसी भी रीजन से, किसी एरिया में कुछ ऐसा कांड हो गया, कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया, तूफान आ गया, आंधी आ गया, और वहाँ का सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है क्रैश है, माइट की पोस्ट है, भूकंप आ गया, पूरा कंट्री हो गया। तो उस केस में क्या है कि इंटायर वर्ल्ड ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है। तो आप अपना आईडी के बेसिस पे अमेरिका वाला से पता कर सकते हैं कि भाई मेरा वाला जो डेटा है आप मेरे को रिकवर। आज जो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं कि हमारा डेटा है वहाँ गूगल ड्राइव में है और हमको कंप्यूटर पर दिखता है, मोबाइल पर दिखता है, तो वो जो गूगल वहां पर रखा है, वो अगर किसी दिन किसी कारण से उस बिल्डिंग में आग लग गया, तो आंधी तूफान में उड़ गया, तो वो डेटा कहाँ से रिकवर होगा? तो वहां पे कोई बैकअप का नहीं होगा। और उसमें क्या है ब्लॉकचेन में कि अगर किसी एक का भी सही सलामत है पूरे वर्ल्ड में, किसी एक का भी, कोई ना कोई तो बचेगा नहीं वर्ल्ड में। एक बार तो ऐसा महाप्रलय नहीं ना आ जाएगा। तो किसी का भी एक सिस्टम में अगर बचा हुआ है तो इमीडिएट पूरा वर्ल्ड का रिकवर होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। Blockchain provide a decentralized immutable ledger, remove the need for centralized intermediary। तो यहाँ पे कोई एक आदमी को करना है नहीं, सबके पास है। It course benefit include unparalleled security and transparency। तो
ये पूरा सिक्योरिटी दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आर वेरीफाइड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो हर नोड पे जाएगा। तो कल को कोई ये नहीं कह सकता है अरे कोमल तुमको पैसा देना था, तुम मेरे को पैसा नहीं दे, मेरा फी पेमेंट नहीं की। सर हम आपको तो फी पेमेंट दिए हैं, देखिए आपको मैं दिखा रहा होगा, तो नहीं दिखा रहा है तो हम झूठ बोल रहे हैं। तो आप तुम 10 लोगों को खड़ा कर दोगे कि सर आप अपना ब्लॉकचेन आईडी खोल कर दिखाइए, आप अपना ब्लॉकचेन आईडी खोल कर दिखाइए। तो हाँ भाई तो दिखा रहा है इतना टाइम में इतना बजे ये जो है सेंड की थी आपको डिजिटल कॉइन, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, जिस फॉर्म पे आपने मेरे को कॉइन सेंड किया था तो किया था। अब हम उसको नहीं विड्रॉ किए, गलती मेरा है, लेकिन मेरा में तो दिखा रहा है, यानी कि हम झूठ बोल रहे हैं, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इस नेटवर्क में जितने लोग हैं सबके पास वो रिकॉर्ड जाएगा। जैसे ट्रांजेक्शन हुआ कुछ भी, इवन तुम अपना जो यूजर आईडी भी नाम चेंज करो वो भी चेंज हो जाए, वो भी वहां पे जाकर सबका फ्लैश करेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टनल ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक थ्रू इनक्रिप्टेड चैनल। तो VPN कहीं पे है तो आप यूज कर लो पब्लिक नेटवर्क में, अगर VPN नहीं है तो मत यूज करना। पासवर्ड स्टोरेज, सिक्योर बूट, डिजिटल सिग्नेचर, वेरीफाई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटीग्रिटी ऑन स्टार्टअप। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, यहाँ तक ठीक है। थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल नया चीज है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट करेंगे तो अगर नेटवर्किंग का पेपर जैसा है अगर आप नेटवर्किंग का पेपर जो सारी चीज उससे मॉक्सी पेपर है। हाँ तो सारा चीज जो है नेटवर्क का ही बेस्ट है, इंडिविजुअल सिस्टम का तो बात ही नहीं है। ये देखो सब मेरे जो बोला था, सिक्योरिटी ट्रेंड्स एंड रिसर्च इशू इन मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। मोबाइल में जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो ये मेरा नाम किशोर कुमार राय, श्वेता सिंह, राजेश तिवारी हमारे प्रिंसिपल थे, और सचिन त्रिपाठी ISM धनबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो 1 2 3 डिपार्टमेंट ऑफ CSE RBCA और डिपार्टमेंट ऑफ CSE ISM धनबाद। नाम सुने तो ये मेरा रिसर्च पेपर है। Security trends and research issues in mobile cloud computing. Internet of Things, a boon for sustainable industrial activity. मेरा और शैलेंद्र कुमार प्रसाद। तो सब चीज एनवायरमेंट विद CC क्लाउड कंप्यूटिंग। ये होम ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये स्पेशल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट। तो अभी हम लोग जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ बिल्डिंग ऑटोमेशन और एक होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, ऑटोमेटिक करने का मतलब क्या? कंप्यूटर तो 50-60 साल पहले आया, उसके पहले ऑटोमेशन आपसे थोड़ी देर 400 साल से।
ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जो आपका रिपीटेड टास्क है उसको आपको नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप को। रिपीटेड टास्क का मतलब क्या है कि आपका डेली क्लास हो रहा है, तो आपको पता है कि 10 बजे इंस्टीट्यूट में आ जाना है, चाहे वेब सिक्योरिटी का होगा, चाहे बिजनेस का होगा, चाहे कुछ ना कुछ क्लास होगा। तो क्लास होना जो है रिपीटेड टास्क। आप आओगे, हम नहीं होंगे, कोई और पढ़ाएगा, कोई और नहीं रहेगा, तीसरा कोई पढ़ाएगा, लेकिन आपका क्लास होगा। तो क्या हुआ कि शेड्यूल बन गया है कि चलो 10 से 12 किशोर सर पढ़ाएंगे, तो 12 से 2 कोई और सर पढ़ाएंगे। आज जो है 10 से 12 कोई और पढ़ाएगा, 12 से 2 किशोर सर पढ़ाएंगे। तो ये एक तो शेड्यूल बन गया है रिपीटिंग करने का। तो इस सप्ताह में यही फॉलो होगा, अगले सप्ताह वही फॉलो होगा, अगले सप्ताह भी वही फॉलो होगा। तो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। इंडस्ट्री में, कंपनी सब में क्या होता है, मान लो कि आयरन कंपनी है, तो वहाँ स्टील बन रहा है। स्टील बनने के लिए क्या होगा, कच्चा लोहा आएगा, कच्चा लोहा को पक्का लोहा बनाया जाएगा, उसको काटा जाएगा। अब वो रॉड के रूप में बने, चाहे प्लेट के रूप में बने, चाहे पतला पतला क्वाइल के रूप में बने, जैसे भी बने, वो रिपीटेड है। तो क्या किया है कि अब लोहा काटने के काम है। तो पहले क्या होता था, मजदूर लेता था और वो क्या बोलते थे, वो हेक्सा ब्लेड आ रही है, उससे लेके ऐसे ऐसे काट रहा था। उसको मान लो कि डेली 5 फीट काटना है, 5 फीट का रॉड का साइज उसको काटना डेली 50 फीट। तो बैठ के काटता 5 फीट निकल कर, फिर इंची टेप नापेगा, फिर काटेगा, फिर नापेगा। अब यही काम उसका डेली का है। तो इसके जगह पे आ गया लेथ मशीन। आप लेथ मशीन फिट कर दो, उसका मार्किंग कर दो, 5 5 फीट काटना है। अब वो क्या करेगा, रोड को खुद बढ़ाएगा, फट फट। तो जहां वो लेबर ऐसे ऐसे करके दिन भर में 10 पीस काट रहा था, तब वही लेथ मशीन जो है दिन भर में 100 पीस काट रहा है। तो वे आर गोइंग टू रिपीटेड वर्क, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अब वो अपने आप हो रहा है। ऑटो मतलब सेल्फ, हमेशा मतलब करना, ऑटोमेशन अपने आप काम कर, यही होता है। हम गाड़ी पर बैठ गए, एक्सीलेटर दे दिए, गाड़ी अब चल रहा है, अब हमको नहीं चलना, अब गाड़ी चल रहा है। हमको बस क्या कंट्रोल करना है, बस हैंडल संभाल कर चलना है। भीड़ भाड़ देखे, पंप देखे, गड्ढा देखे, हमको ब्रेक मारना है, कंट्रोल करना है उससे बस। बाकी चलने का काम गाड़ी कर रहा है, मेरे को पेट्रोल डाल देना बस, आपको चल रहा है। दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा गया है, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो हम लोग कल बात किए थे कि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और एसिमेट्रिक जो था, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, एक ही की होता है, दोनों तरफ शेयर किया जाता है। और एसिमेट्रिक में या प्राइवेट में क्या होता है कि 2 की होता है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। पब्लिक से दोनों का एग्रीमेंट होता है, और प्राइवेट उसको एक्सेस करने का अथॉरिटी होता है। जो हम लोग एग्जाम्पल बात किए थे कि हम जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, तो वो हमको एक्सेस करने का परमिशन दी, बस तब ना अपना पासवर्ड नहीं है, तो मेरा पासवर्ड को रख लीजिए। अब उसे मैच करता है अपने प्राइवेट, तो दैट इज, इस पर हम लोग बात कर चुके थे। तो अब आते हैं हम लोग एल्गोरिदम के बारे में। तो कल हम लोगों ने बात किया था डीईएस के बारे में, आइडिया के बारे में, और एईएस के बारे में। डीईएस क्या था, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और एईएस क्या था, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब उसी तरह ये किसका था, पब्लिक का, सिमेट्रिक का। एस ए सिमेट्रिक का क्या था, आरएसए, रिवेस्ट, समीर, एडलमैन। ये 3 मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस एल्गोरिथम को बनाया। तो कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर इज ओनली मैथमेटिक्स। पहले एमसीए का कोर्स आया था, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
बीसीए बाद में आया है। अब पहले एमसीए के कोर्स में वही लोग अपीयर होते थे जिनका मैथमेटिक्स ऑनर्स था। फिर बाद में आया कि जिसका साइंस है वो बैठ सकता है, और अभी एमसीए ओपन टू ऑल है। आर्ट्स के स्टूडेंट देखने को अब फिर उसका छोटा फॉर्म में बीसीए आ गया, तो बीसीए पहले आया। बाकी जितने भी सारे कोर्स हैं तो पहले बैचलर आया फिर मास्टर आया है। लेकिन कंप्यूटर के केस में पहले मास्टर आया फिर बैचलर आया। तो जैसे हम लोगों के हिसाब से बीसीए या एमसीए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है उनको करना चाहिए। रीजन क्या है कि जितने भी सारे एल्गोरिदम है सब मैथमेटिक्स बेस्ड है, और इसमें जो पढ़ते हैं एमसीए में जो पढ़ते हैं तो अभी तो 2 मैथमेटिक्स रह गया जब से 2 साल का कोर्स हुआ। 3 साल का कोर्स था तो 3 मैथमेटिक्स, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था, एक स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी था, और ये इसको इसी नंबर के था। हाँ, एक था ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और एक था न्यूमेरिकल एनालिसिस। 4 मैथमेटिक्स वो पढ़े। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐसा मैथमेटिक्स है जो आज तक आप देखते हैं इसमें कंप्लीटली ऑपरेशन रिसर्च या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वो भी कंप्लीटली यूनिक। तो अगर आप इधर का मैथमेटिक्स पढ़ने का हैबिचुएटेड हो तो वो समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा होता था कि मैक्सिमम लोग इस पेपर में फेल होते। अब फिर जब उनको एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। वो तो छोड़ो, रेवन डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिथम उनको समझने में मुश्किल होता है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी हो ना? पढ़ी हो ना? इंग्लिश में सेलेक्ट ऊपर से जाना नहीं, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इजी सब्जेक्ट। इंग्लिश का हार्ड से उसको लगता बाकी सब तो इजी स्टैक्स इजी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं ट्रिक एल्गोरिथम की होता है वेरी अभी सर नहीं कराता है तो। हाँ वो और प्रोग्रामिंग तो बिल्कुल को नहीं छूटा है, हाँ क्योंकि हम सर बड़े क्योंकि उनको भी तो आना चाहिए ना। देखो आज से पिछले 20 साल 15-16 साल से जो लोग पढ़ रहे हैं वो लिपा पोती पढ़ रहे हैं। बस किसी तरह पास हो जाना है, प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी करके लेकर आ जाना है, किसी सीनियर का कॉपी कर देना है, कहीं से खरीद के लेकर आ जाना है, इसको शो कर देना है। और स्कूल कॉलेज भी कि मेरा यहाँ से ज्यादा पास आउट हो रहे हैं शो कर देने के चक्कर में सब ऐसा। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे, जिस कॉलेज से पढ़े थे, तो हम लोग का लक बोलो या उस समय हम लोग को भी खराब लगता था, लेकिन अभी लगता है कि नहीं, हम लोग का लक बहुत अच्छा था कि हम लोग को जो सर लोग मिले एकदम करना है तो करना है, क्या प्रॉब्लम है बोलो हम बैठेंगे तुम। फिर अभी हम प्रोजेक्ट किए थे तो सर चैट जीपीटी से कोडिंग कर ले रहा था और अजीत सर को तो अजीत सर कुछ हार्ड आउट कर हमेशा को चैट जीपीटी छोड़ा जितना प्रोजेक्ट हम सर से कुछ रहना है दूसरा अनिल सर को जानते हैं, वो अच्छा कर हैं। अनिल सर जो कराए थे पाइथन तो अब ऐसे लोग बहुत कम है, बहुत कम। इवन जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी जो प्रोफेसर लोग हैं तो वो लोग चूंकि जो होंगे अब 10 साल 15 साल वाले होंगे, पुराने वाले तो अब सीनियर ग्रेड में चले गए होंगे, तो वो लोग नहीं कराएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको कराए, एसोसिएट आपको कराने नहीं आएगा, जो प्रोफेसर होता है वो तो और नहीं आएगा आपके पास। वो लोग सब रिसर्च पर ध्यान देते हैं, तो वे लोग आएंगे नहीं। अब असिस्टेंट जो होंगे 5 साल 10 साल पुराने वाले होंगे तो वो सब लिखा को करते हैं, तो वही चीज दोनों भी करते हैं। हम तो 100% बोलते हैं कि ठीक हम तुमको चैट जीपीटी भी दे रहे हैं, तुम मेरे को करके दो। समझ नहीं आ रहा चैट जीपीटी का कोड करो। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है आप चैट जीपीटी लो, क्लाउडे लो, सब है ना, जेमिनी लो, तुमको जो मर्जी आए लो।
हम बोलते हैं तो वेब पेज हमको कोई बनाना है। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, क्या चीज के लिए बना रहे हैं? हम बोले तो छोटा सा स्कूल का लो, कॉलेज का लो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें ऐसे है, एडमिशन का है, ये है वो है, कंटेंट के ऊपर में शुरू में ऐसे ऐसे लिख दो, मतलब सर अभी बना कर देते हैं, मतलब आधा घंटा का टाइम दीजिए, हम बोले तुमको 2 घंटा का टाइम पड़ेगा। होते हैं लोग ऐसे हैं। हाँ सर, मेरा तो ये चैट जीपीटी से अगर ठक 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 मारा, प्लीज जनरेट वेब पेज कंटेंट कोड, आई हैव टू क्रिएट दिस जैसा पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो लिखना बोलते हैं, लिख रहा है लंबा सा प्रॉम्प्ट, हम भी पास में बैठे हुए हैं, तो हमको पता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो हम करके बैठे हुए हैं। तो वो किए जा रहा पूरे में आ गया लंबा सा, सर कोड मिल गया, आप बस आपको 2 मिनट में करके देते हैं। तो ठीक है सर, वो भी करके दिया, फट से लिया, कॉपी पेट नोट पेट में मारा, डॉट एचटीएमएल से सेव किया, वेबसाइट बनते रेडी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर यूज करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, हम बोले कि ये जो कंटेंट लिखे हो ना, ये कंटेंट को थोड़ा चेंज करके दिखाओ। तो क्या किया, फिर से वापस कोड में गया, अब वहां करेक्शन कर रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो सर आते तो बोले चेंज करना, हम लोग तो ऐसे कोड में जाकर चेंज करोगे। और पेज का क्लास हो रहा ऑनलाइन, मतलब साफ रहेगा एचटीएमएल का, हमने सही कहते सर, सब कुछ अलग अलग चैट से कर लिया, सर क्वेश्चन किसी को कुछ पता ही नहीं। फिर बोले कि अच्छा चलो मेरे को ना उसमें एक वीडियो इंसर्ट करना है, ये लो हम तुमको वीडियो सेंड कर रहे हैं, उसको उसमें इंसर्ट करो। हमने कहा हुआ चैट जीपीटी को पूछो कैसे वीडियो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हाउ टू इंसर्ट वीडियो इन चैट, उसमें चैट से वीडियो लिख दिया, हमला पे उसको लगाओ, कहाँ लगाना है। ऐसा चैट जीपीटी एडवांस में भेजता है, जो आप सिंपल वे में कर सकते हो, कहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड बना है। कोई एडवांस और कोई हार्डवेयर है। चैट जीपीटी जो भी एआई टूल है, हम समझते हैं ना कि एआई टूल बहुत स्मार्ट टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं बताता हूँ एआई टूल जो है सबसे पुलिस टूल है, सबसे पुलिस टूल है। हम लोग तो एआई में इंसर्ट किए कि इस वजह से कर रहे हैं। आप एक फिल्म देखी हो, लोगों को फिल्म से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। वॉट द रेस, रेस अगेंस्ट टाइम, अमिताभ अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा है उसको, तो देखना उस फिल्म का सीन अंदर तो यूट्यूब में जाकर देखना। उस फिल्म में अमिताभ का एक नौकर है लक्ष्मण प्रसाद, वो क्या नाम है उसका, वो जो शॉर्ट हेडेड एक्टर है, कॉमेडियन, नहीं नहीं कॉमेडियन जेम्स, सबसे समय शॉर्ट हेडेड फिल्म में आता है। यहाँ पर हाँ 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 सर, झारखंड पे कोई हेमंत सोरेन छुड़ाता है, नाम तो याद नहीं सर, उसमें आ रहा राजपाल यादव, वो उसका नौकर होता है, एकदम ड्रेस पूरा पूरा एकदम सीरियस। तो अमिताभ आता है, लच्छू, लक्ष्मण पर उसका नाम था, तो लच्छू लक्ष्मण होता है। मेरे को सीन याद है, पिक्चर बहुत अच्छा पिक्चर है देखने को। पता लच्छू, ये मालिक पानी लाओ, एक बाल्टी में पानी लेकर आता है, बोलते हैं, क्या है, पानी है। और वो बाहर से आया था, उसको प्यास लगा तो पीने का पानी मांगा था, तो यार हमको पीने के लिए पानी चाहिए। तो कहा, मालिक इसका क्या करो, डाल दे मेरे सर पे, बोले कैसे डाल दो? तो वो मतलब जस्ट ये वही है, चैट जीपीटी वही है, आप उसको जो बोलोगे ना वो तो नहीं होता है। तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि देखो लक्ष्मण प्रसाद, अभी हम बाहर से आए हैं, किचन में से फ्रिज खोलो, फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आओ और गिलास में लेकर आओ, हमको पानी पीने के लिए उपयोग करना है। अगर पीने के लिए नहीं बोलोगी तो फिर वो गिलास में पानी जो है कहीं टैप वाटर से लेकर आ जाएगा।
समझ में आया? सर तो पूरा इसको स्पेसिफाई करने के बाद तब जाके वो 90% आपको एक्यूरेट दे, 10% फिर आपको मॉडिफाई करना होगा। हम वेब पेज बना रहे हैं, तो वेब पेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कंटेंट, वो कंटेंट हमको अपने दिमाग में पहले आएगा, तभी हम चैट जीपीटी को देंगे। और अपने दिमाग में कब आएगा, जब हम पहले से कोडिंग करने का हमको आदत होगा तब। जैसे चैट जीपीटी का यूज करके हम बना सकते हैं, हम एक दिन में कोई भी कंपनी का वेब पेज बना सकते हैं, बड़ा नहीं छोटा लेवल पर, बड़ा करने की ट्राई किए नहीं। लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सब जो हो रहा है, हम एक दिन फुल्ली बैठेंगे, हम उसको पूरा, अब चलो पेज तो बन गया, अब मान लो कि तुम इंक्वायरी कर रही हो, जैसे मेरा आर्या बीएमएस वेबसाइट ओपन की, जस्ट तुमको एक एग्जाम्पल दे, ये भी हमारा ही बनाया हुआ। शुरुआत में तो सब प्रोग्रामिंग तो हार्ड लगता है, समझ आ जाने पर इसलिए ये आ गया, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। तो नीचे मेरा जो मेरा फ्रेंड है, हम लोग दोनों मिलकर चलाते हैं। ये गल्फ में 15 साल बीएमएस पे काम करते हैं, अलग अलग कंट्री में। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो रन कर रहा है, आपने चैट जीपीटी से पूछा, इसने वीडियो लगा करके दे दिया। अब हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हटाएं और दूसरा वीडियो लगाएं, तो हम फिर चैट जीपीटी में जाएंगे, वहां पर कोडिंग करेंगे, या इसका जो ओरिजिनल कोड है उसमें जाके चेंज करेंगे। ओरिजिनल कोड में जो चैट जीपीटी कोड किया उसको रन किया, मतलब कोड पे नहीं एक्सेस नहीं, सर। उसमें आपको प्रिविलेज मिलता है और एक लॉगिन आईडी होता है, तो हम डायरेक्ट जो चेंज करेंगे ना, तो उसमें रिमूव और ऐड का ऑप्शन है, हमको ओरिजिनल कोड में जाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? जब हम आरबीएस में थे, तो आरबीएस का वेबसाइट जब बना, तो आरबीएस का वेबसाइट बनना, तो उसमें अब डेटा अपलोड करना, तो क्या डेटा है, मेरा एमसीए डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो हम जानते हैं ना, जो वेब पेज बना है उसको तो नहीं मालूम है। 3 महीने के बाद एग्जाम का नोटिस आया, वो हम ना डालेंगे, तो उसको हम देंगे डालने जब, वो तो वेब पेज बना के अपना पैसा लिया चला गया, हम कैसे डालेंगे? तो हमको वो लॉगिन का देता है ऑप्शन, तो हम लोग उसके थ्रू लॉगिन करते थे और वहां पे डेटा को अपलोड करते थे, सिलेबस अपलोड करते थे, नोटिस अपलोड करते थे, और वो मेरे को स्क्रीन पर दिखता रहा। तो ये अपडेट सिर्फ एमसीए डिपार्टमेंट का हुआ। अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला को भी जो अपडेट करना है, तो वहां के किसी आदमी को दिया गया, अब वो अपलोड कर रहा है, तो उसका डेटा में उसका जा रहा है, मेरा डेटा में मेरा जा रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि जो वेब पेज बनाया है वो पूरा कॉलेज का डेटा है, भाई मेरा एमसीए वाला जल्दी अपलोड कीजिए ना, डेट आ गया एग्जाम करने तक आप अपलोड नहीं किए हैं। मैकेनिकल वाला उसका माथा पे चढ़ेगा, भाई अपडेट आप अभी तक अपडेट नहीं किया। सिविल वाला अलग से चढ़ेगा, वो बेचारा तो पागल हो जाएगा, भाग जाएगा। तो वो क्या होगा कि अब वो हमको दे दिया है, हम उसको लॉगिन आईडी से पासवर्ड कर रहे हैं, हमको कोड नहीं दिखेगा, लेकिन कोड का एक लाइन दिखेगा जहां हमको चेंज करना है, वहां डायरेक्ट हम अपलोड पे जाएंगे, और जो वीडियो है, पीडीएफ है, पीपीटी है, उसको अपलोड करेंगे, वो उसमें चले जाएगा। तो ये काम, हाँ, तो ये डेटाबेस में चला गया, तो ये काम हम किए हैं, इसलिए हमको पता है कि वेब पेज में कैसे अपडेट करना है। लेकिन जो किया नहीं है, वो फिर हो जाएगा कोडिंग में चेंज करेगा। कितना कोडिंग में चेंज करोगे भाई? कोडिंग माने ये इतना जो बना है, ये करीब 40-50 पेज का कोडिंग है, तो आप कोडिंग में का, और इससे बड़ा होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा, माइनर सा है। और जो आरबीएस से जाओगे देखने, तो उससे 400-500 पेज का कोडिंग है, कहाँ कहाँ खोजोगे कि कहाँ कहाँ डालना है। यूजर जो देखेगा बस वो जिसको काम इम्पोर्टेंट वही चीज देखे, बाकी सब कुछ नहीं। अब मान लो कि बाकी सब दिखेगा, जो मेरे को सॉफ्टवेयर बना कर दिया, मेरे को वेब पेज बना कर दिया, जो कंपनी आरबीएस को दिया, तो हमको तो दिख रहा सारा कोडिंग, तो हम कॉपी करके दूसरा कॉलेज नहीं बना देंगे, तो वो हमको क्यों देगा? तो आपका डेटा सिक्योर बना होता है। तो फिर कंपनी को कोई क्यों पूछेगा? वो बोलेगा हम 5 लाख रुपया लेंगे, हम बोलेंगे दो ना, हमको 2 लाख रुपये में बना कर, बस आरबीएस की जगह जो है जीआईटीएस कर देंगे, और ये नहीं करेंगे, हो गया रेडी, लो भाई।
तो डेटा का आईडी भी होना चाहिए। ये तो सब कॉपी पेस्ट मार लगा। तो दिस इज नॉट इजी। चैट जीपीटी हेल्प्स यू व्हेन यू आर नो समथिंग। लेकिन आप कुछ नहीं जानते हो, आप चाहोगे कि वेब पेज वेब पेज बना दें, 2 मिनट में बना दें, ऐड दिखाता है ना, तो पूरे सब क्या करता है, आइए 2 मिनट में आपको चैट जीपीटी बनाना सिखाते हैं। तो 2 मिनट में एआई सिखा देते हैं। एआई तो अभी तक पूरा बना ही नहीं, सिखाएगा तुम कहाँ से? देखिए बहुत बढ़िया एआई सिखाते हैं। और जब वो सबका क्लास हम किए हैं अटेंड, पैसा देने के, कभी 99 रुपीज, कभी 199 रुपीज, बोले नहीं सब, हम तो सब चीज कर चुके थे। एक सिंपल आदमी जैसे आप लोग एआई के बारे में अच्छे जानते हो, 2-3 साल हार्ड में कॉमन पीपल वही जानता है। और 2010 में हम पहला बार एआई पेपर पढ़ाए। उस समय आरबीएस में पाला पाला एमसीए कोर्स आया था, और इलेक्टिव पेपर में हमने एआई कोर्स 2010 की बात बता रहे हैं, आज से लगभग 16-17 साल पढ़ाएंगे। कल जो बताए थे एलन ट्यूरिंग के बारे में, उसने जो ट्यूरिंग मशीन बनाया था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था, जो फर्स्ट एआई टूल था। एआई आज तक नहीं है, वो पुराना है, आम पब्लिक का आज जान रहा है। Anyway, अब यहाँ पे है, हम कहेंगे अब ये वाला फोटो जो है ना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बेकार टाइप का फोटो है, पुराना फोटो है, एक काम करो ये फोटो हटाओ, मेरा नया वाला फोटो अपलोड करो। कैसे करेंगे? तो वो सब जो चीज है, हम यहाँ से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसका लिंक बना सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सर तो ये मतलब कि ये सब जो टॉपिक चेंज करने का मतलब कि आपको दिया ऑप्शन है तो जावास्क्रिप्ट, तो ये सर कि सीएसएस का स्टाइल के लिए जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट लिंक डायरेक्ट एचटीएमएल में चेंज होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपके पेज को फंक्शनैलिटी देता है। मतलब पेज में जैसे कि अभी आ गई एनरोल नाउ, ठीक है, कॉल नाउ। तो कॉल जब हम करेंगे, ओपन पिक एंड ऐड, एनरोल नाउ, अब ये क्या होगा, आपका व्हाट्सएप पे खुल जाएगा। यहाँ से आपको फोन नंबर दीजिए, तो आप यहाँ से हमको डायरेक्ट चैट करके अपना डिटेल दे सकते हैं। अब इसके जगह हम फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म नहीं बनाए क्योंकि सब तरह के लड़के आते हैं, तो फॉर्म यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा दूसरे कंपनी का या तो कॉलेज के वेबसाइट पे। तो फॉर्म में आप डिटेल डालोगे, अपना नाम पता, तो वो उसके जाके डेटाबेस में कहीं सेव होना चाहिए। तो जब डेटाबेस में नहीं सेव होगा तो हम कैसे उसको दोबारा कॉल करेंगे? इतना इजी नहीं है जितने इजी में लोग हल्ला करते हैं सिखाएंगे। आप फिर जब जाओगे सीखने ना, तो बोलेंगे एचटीएमएल सीखो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। आर्काजेन में सर सुने कि चैट जीपीटी ये टीचर ही सजेस्ट करते हैं, चैट जीपीटी से आप कोड ये कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करके रख लीजिए। तो आप हेल्प लेना अलग बात है और डिपेंडेंट हो जाना अलग बात है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पापा को आपका शादी करना होगा, तो चलो एक अच्छा परिवार चाहिए, एक अच्छा लड़का चाहिए जो अच्छा कमाता हो, सब बात हो गया, देखना सुनना हो गया, सब ठीक है, तो लड़का वाला बोलता है भाई कुछ भी चाहिए, जिसको दहेज बोलते है ना, और देता भी है लोग। तो जिसका मान लीजिए अपना अपना हैसियत है, मान लीजिए कि लड़के वाले ने डिमांड किया कि भाई हमको 20 लाख रुपए चाहिए, आपके पापा के पास 15 लाख रुपया है, तो 5 लाख छोटा अमाउंट बचा है।
तो आपके बड़े पिताजी को या आपके चाचा को बोलेंगे देखो भाई लड़की की शादी है, कुछ छोड़ दो। तो बड़े पिताजी बोलेंगे देखो मेरे पास 2 लाख रुपए है और उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है। छोटे भाई बोला कि भैया 1 लाख रुपए दे पाएंगे, ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो 3 लाख रुपए और हो गया। वो किसी फ्रेंड को बोले तो फ्रेंड बोला ठीक है भैया 50,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे। कितना? तो आप सोचो 15 लाख पहले से था तो 5 लाख रुपया थोड़ा थोड़ा करके सब जगह सारे हो जाएगा। लेकिन वो कहेंगे कि मेरे पास 5 लाख रुपया था, 15 लाख रुपया हमको हेल्प चाहिए। तो आपके बड़े पिताजी राजा महाराजा होंगे तब ना 15 लाख देंगे, या आपके चाचा उस लायक होंगे तब ना देंगे। उनका भी तो अपना परिवार है, उनका उनका जो इनकम है आपको पता ही है। तो 15 लाख रुपए कहाँ से देंगे? आपका जो फ्रेंड है, जो जिस तरह का आदमी होता है, तो उसका दोस्ती उठना बैठना उसी टाइप का लोग से होता है, उतना ही लेवल। अगर हम प्रोफेसर थे या हैं तो मेरा वही लोग के साथ उठना बैठना होगा ना, मेरे सर्कल वही होंगे। तो जो हम कमा रहे हो वो भी कमा रहे हैं। तो मेरे पास अगर 20 लाख रुपए नहीं है तो उनके पास 20 लाख रुपए कहाँ से आएगा? तो जस्ट वही चीज है कि अगर आप सोचोगे कि हम पूरा डिपेंडेंट हो जाए चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे, या फिर आपका जेमिनी पे, हम डिपेंडेंट हो जाए और वो आपको कोड बना कर दे दे कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लो। ठीक है, छोटा मोटा सीखने के लिए काफी है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दे, आपको डेटाबेस से कनेक्ट करके दे दे, आपको सब कुछ वो करके दे दे, तो नहीं संभव है। आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको उसका क्वेरी, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट समझना पड़ेगा। डेटाबेस में आप डीडीएल डीएमएल जो पढ़े होंगे ये सब आपको समझना पड़ेगा। तब जो कोड देगा तो आप उसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो फोटो दिखाए अपलोड करना है, तो फोटो अपलोड करने के पाथ चाहिए ना, सी ड्राइव में है कि ई ड्राइव में है, किस फोल्डर में है, किस सब फोल्डर में है, उसके बाद फाइल का नाम क्या है। तो वो जो पूरा पाथ लिखने का है, तो चैट जीपीटी ने आपको एक सिंपल सा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल वो तो नहीं जानता ना कि आप अपने कंप्यूटर में कहाँ रखते हैं, किस फोल्डर में रखते हैं, तो वो पाथ तो नहीं दे पाएगा। तो वो पाथ अगर आपको समझ में आएगा कि चलो इसको हटाओ और ये वाला पाथ को लिख दो, तब ना आप लिख पाइएगा। तो आप अगर जानते हैं तो आप उसको यूज कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जो बोलता है कि हम सिखा देंगे, करा देंगे, 1 महीना में सिखा देंगे, 15 दिन में सिखा देंगे, वैसा आदमी को जूता मारना चाहिए कि चल नहीं सिखाना रहते। तब फिर वो लोग जब वो लोग 2 घंटा 3 घंटा का सेशन अटेंड करते हैं, तब वो लोग लास्ट में बोलते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए 6 महीने के, इस कोर्स में आपको हम पाइथन सिखाएंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। अरे तुम मेरे को बोला था यही से बनाने का सिखाना है, हमको पाइथन की क्या जरूरत है जब यही है तो इस तरह की सारी बातें। सब्जेक्ट ऐड आते हैं। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा चीज करना है, बड़ा चीज सीखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप टाइम देकर सीखना ही पड़ेगा। बाकी जितने भी टूल्स हैं दे आर सपोर्टिंग यू। गैरेज में कभी गई हो स्कूटर बनवाने में, बाइक बनवाने में, तो उनके पास बहुत सारे टूल्स है ना, पाना है, ग्लास है, स्क्रू ड्राइवर है। तो उनको बोलना भैया मेरे को सारा टूल्स दीजिए, हम अपने गाड़ी बना लेंगे, है कि नहीं? तो बोलेगा ठीक है लीजिए। तो आप कब बना सकोगे? जब आपको पहले से आइडिया होगा बनाने का तब। एक मैकेनिक को बोलो भाई टूल लो बनाओ, बना देगा, क्योंकि उसको आदत है बनाने का, वो टूल का यूज करना उसको आता है, लेकिन हमको तो आता नहीं है। वही चीज है बस। अगर इतना ही अगर ये आसान रहता तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम, एक्सेंचर, जैसे बड़े बड़े कंपनी के अलावा कितने सारे छोटे कंपनी बैठे हुए हैं, और वो लोग जो है लाखों लाखों रुपए चार्ज करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। तो कंपनी जो बेवकूफ है जिसको बनवाना है,
तो बैंक जो कुछ है कोशिश से बनवाया 200 करोड़ रुपया देते अपने सेंट्रल बैंक आज से 20 साल पहले 200 करोड़ इन्फोसिस को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनुअल मेंटेनेंस का कितना है उसका शायद 78 करोड़ कुछ ऐसा एनुअल मेंटेनेंस है। तो SBI बेवकूफ है जो बोल रहा कि आगे 15 दिन में कर देते हैं, मुझे नहीं करवा देता 25,000 रुपये देते। दिस इज नॉट इजी एट ए बिगनर लेवल। एक पेज क्रिएट कर लिए तो अब हमको सिंपल सा वेब पेज बनाना था तो ठीक है HTML का कोडिंग वोडिंग लिख के बैठे और बॉडी वॉडी बनाए, वो नहीं बनाना पड़ता था वो ChatGPT से कम कितना चले, लेकिन प्रोफेशनल वे में नॉट पॉसिबल। कंफ्यूजन कर देता है कि कभी ये यूज करिए ये यूज नहीं करिए इस तरीका से कोड जब उसको प्रॉम्प्ट सही नहीं मिलेगा तो नीचे में आपको देगा अगर आप कहें तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ ऐसे बना सकता हूँ, फिर आप बोलोगे यस तो ऐसे कर दूं मैं ऐसे कर दूं यस, क्योंकि उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं मिला। तो सही प्रॉम्प्ट आप तभी लिख सकोगे जब आपको मालूम है खुद की क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो आपको खुद नहीं पता है तो कैसे करोगे? तो कुछ भी आप सीखो AI टूल आपको सपोर्ट करेगा, पूरा डिपेंडेंट अगर आप करोगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि नहीं होगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे बड़ा है। अब RSA एल्गोरिथम क्या है कि मोस्ट यूज पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम invented by in 77 by Ron Rivest, Eddie Samir, and Leonard Edelman in MIT. RSA security is based on the mathematical difficulty of factoring the product of two large prime numbers. अब ये क्या है? प्राइम नंबर समझती हो कि कोई नंबर डिवाइडेड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 187 like 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 23 ये सब लोग तो किसी टेबल में नहीं आता, 29 किसी टेबल में नहीं आता। If P and Q are two large prime numbers, their product n equal to P and Q। तो मान लो 3 और 5 जो हालांकि लार्ज नंबर बोल रहा तो 3 and 5 मल्टीप्लाई करेंगे। It's very easy to compute. However, given only n, product कितना आ जाएगा 50। Finding P and Q is computationally infeasible where n is large enough to 2048 4096. Choose prime number. Select two large P and Q. For example, P equal to 11, Q equal to 13. Compute n. Multiply कर दीजिए 143. Euler quotient 5n equal to T minus 1 Q minus 1। तो ये क्या किया, दोनों को एक एक माइनस कर दिया, अब वो वैल्यू निकाला आया 120। पहले आया 143, अब एक माइनस करके आया 120। चूज E 1 लेस देन E एंड 5n कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन GCD निकालना है, तो GCD का वैल्यू आएगा 7। GCD निकालना आता है कॉमन डिवीजन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। फाइंड D, तो D इक्वल टू इंटू E इक्वल टू क्या बोलेंगे उसको, इक्वल टू इसको क्या बोलते हैं समरूप हिंदी में बोलते हैं। चलो इक्वल टू 1 मोड 5n, तो D का वैल्यू निकलेगा 103। पब्लिक की
E into E and N, तो पहला 7 143, अब प्राइवेट की हो जाएगा D and N 103 and 143। So you keep some prime number for this, just prime number no हम्म। तो यहाँ से पब्लिक की और प्राइवेट की मिला 7 और 143 और 103 143। अब इंक्रिप्शन का मेथड क्या होगा, तो C फॉर साइफर टेक्स्ट, M पावर E, ये क्या है, पावर का साइन है, और उसका मोड वैल्यू हम लोग निकालेंगे N से डिवाइड करके। तो मोड वैल्यू समझती हो, जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा, क्वेश्चन नहीं। हाँ, डिक्रिप्शन उसको उल्टा करेंगे, जो C का वैल्यू आएगा वो मॉड D, सॉरी पावर D mod N। In practice, RSA uses key size of 204 and 96 bits. The prime PQ have hundred of digits. Breaking such RSA would take billion of years with classical calculation. तो इसका एप्लीकेशन करके यूज करके हम लोग, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा है, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूछा है कि कैसे आता है। आरएसए एल्गोरिथम एसएसएल के लिए यूज होगा, टीएलएस के लिए यूज होगा, जो कल हम लोग बात किए थे, एचटीटीपी चैट के लिए सिक्योरिटी, ईमेल के लिए होगा, एसएचएस सर्वर के लिए होगा, सॉकेट सेल, कोड साइनिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अब है डीईएस, डेवलप बाय आईबीएम, एडॉप्टेड यूएस पेट्रोल, ब्लॉक साइज 64 बिट, हम लोग कल भी बात किए थे, की लेंथ 56, नंबर ऑफ राउंड 16। एक बार जब साइफर टेक्स्ट बन जाएगा तो फिर उसको प्लेन टेक्स्ट समझ के फिर एक बार, फिर उसको प्लेन टेक्स्ट समझ के फिर एक बार, और ऐसा 16 टाइम्स से 16 बार, एक बार दो बार नहीं, 16 बार। स्ट्रक्चर, क्रिस्टल नेटवर्क, स्टेटस ब्रोकन, रिप्लेस बाय एईएस, वो भी छोड़ दिया गया हैकर को भी, क्योंकि हैकर को भी मालूम है एल्गोरिथम क्या होता है ना, वो भी तो ये वाला चीज पढ़ा है, अरे अगर थोड़ी बन जाएगा। आज एक सेवा का कॉल आया, और सर आपके पास जो है जियो मार्ट से आपका ऑर्डर है, ओटीपी किया होगा, ओटीपी भेजिए। जो जियो मार्ट का ऑर्डर है तो लेकर आओ प्रोडक्ट घर के सामने। हाँ, तो नहीं सर, रोड में आप ओटीपी दीजिएगा तो आपका घर के पास जाएगा। हम बोले हम तो जियो मार्ट में ऑर्डर नहीं किए हैं, तो नहीं सर किया हुआ है, हमारा एड्रेस बताइए। सर एड्रेस जो देखे ना, फोन नंबर आपको बता रहा है ना, आप उसको ओटीपी दिया होगा उसको दीजिए। हम बोले पहले एड्रेस लेकर आओ ना, एड्रेस को। जियो मार्ट का पहली बार कभी मंगाया है, 50 बार सामान मंगाया है, तो घर पे आते हैं और बस ये करते हैं, फोन तक करते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरा नंबर सपोर्ट, तो दोनों नंबर को हम ब्लॉक करते हैं। हाँ, निकल जाए हेलमेट लगे। क्या? तो हम लोग तो उधर जाएंगे ना, हम तो छोड़ कर फिर आएंगे उधर से 3 बजे 4 बजे तक। हमारा तो फिर आप हमारा बनाओगे, हमारा तो आई हॉस्पिटल के पास में टेम्पो अंदर है।
हेलो है। अच्छा अच्छा। तो फिर RC4 है, RC5 है, RC6 है। इसको बोलते हैं रिवर्स्ड साइफर 4, 5 एंड 6। तो ये क्या है? सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर डिजाइन बाय रोन रिवर्स्ड 1987 जनरेटर द स्यूडो रैंडम की सिस्टम। इसमें क्या होता है कि की टाइप जो होता है स्ट्रीम साइफर होता है। स्ट्रीम मीन्स नॉट ओनली सिंगल अल्फाबेट, मल्टीपल अल्फाबेट। की लेंथ 42 to 48 बिट्स। ठीक है। स्पीड वेरी फास्ट इन सॉफ्टवेयर। स्टेटस ये भी टूट चुका है। यूजिंग वाईफाई। सर ये सिक्योरिटी सिर्फ वाईफाई में यूज होता है? नेक्स्ट RC5 सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर। ये भी जब टूट गया तो राउंड रिवर्स बताया। तो ब्लॉक साइज 32, 64, 128, की लेंथ 0 से 240, राउंड 0 से 255, कॉमनली 12 से 16 बार। नोटेशन RC5 इसका नहीं दिया है ब्रो, एक टूटा नहीं है अभी तक लग रहा। RC6 ये भी वही है। तो ये सबका थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। मान लीजिए एग्जाम में आता है तो 120 बिट्स इसमें है, की लेंथ 128, 90, 192 है। तो सर जब पूछे हो कितना टाइप का सिक्योरिटी है उसमें लगभग कितना एक्सप्लेनेबल कर सकते हैं? नहीं, जैसे बोल रहा है अटैक कितना टाइप का है, ठीक है, और क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप का है, तो फिर उसमें हम बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन वो वाला टाइप बताएंगे। फिर नहीं सॉरी, वो तो अटैक हो जाएगा। ये आपका इधर सेक्यूरिटी जब पूछेगा तो दो क्या क्या, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक वालों को पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, एसिमेट्रिक को प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल की होता है, उसमें क्या होता है कि दो होता है, पब्लिक है प्राइवेट होता है। इसमें केवल पब्लिक होता है। डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की कई रूप देता है, वहां पे इनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक, डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की कई रूप होता है। अब उसके बाद जो है ये सब जो था कि सिमेट्रिक में क्या क्या आता है, DES, आइडिया और AES। और एसिमेट्रिक में क्या आता है, RSA एल्गोरिथम। सर ये सब सबके बारे में एक्सप्लेन क्वेश्चन आएगा तो स्टेप से आपको देखना पड़ेगा। या एक काम करो कि मैम से बोलना कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा, हाँ हाँ, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ये आप मेरे को सेंड कर दो। ये हेलो, हाँ मैम, ठीक है ठीक। अब जैसे ये है आपका 2 साल पहले आया था ऑब्जेक्टिव टैग। फिर ऑब्जेक्टिव को हम लोग ये कर देते हैं साइड में।
पहले देखते हैं कि इधर क्या क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे डिफाइन फिशिंग एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, डिफाइन डेनियल ऑफ सर्विस, सब लोग पढ़े हैं सर। डिफाइन टर्म फिशिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग फायरवॉल। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूस आइडियाज एंड देयर रोल इन नेटवर्क सिक्योरिटी, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रोजन वायरस एंड वॉर्म एंड एक्सप्लेन हाउ दे पोज थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ट्रोजन हाउस, वुडन हाउस वाला स्टोरी में जो बताए थे, वायरस प्रोग्रामिंग, वॉर्म एक प्रोग्राम जाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4। हाँ, एंड एक्सप्लेन हाउ दे पोज थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी पे कैसे वो ये करेगा। डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ अटैक एंड वल्नरेबिलिटी एसोसिएटेड विद द वेब एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन स्ट्रेटेजी फॉर सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी and explain design principle to the deployer. Define network security and cyber security. What is the difference? तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपका आ रहा है, लेकिन एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, एक भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पैटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो ये सब आप मत पढ़ना। देखिए वही चीज तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका ये चीज आएगा, हाँ मैम, एक मिनट मैम, एक मिनट, हाँ फिर से बोलिए ना मैम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन जैसा, हाँ, लेकिन जैसा पैटर्न देख रहे हैं कि इसमें एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वो है, उसका कोई ये नहीं है। आप देखिए कि जैसे ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर एनी 3, तो मान लो कि ये 5 क्वेश्चन है। इन केस मान लीजिए कि आर एस एल्गोरिदम आ गया, इन केस आ गया, तो बाकी अगर आपका तैयारी है, देखिए नंबर, नॉलेज लेना अलग चीज होता है, नंबर उठाना अलग चीज होता है। तो बाकी 4 क्वेश्चन तो 3 आप अटेम्प्ट कर सकते हो ना, तो ये चीज है एनीवे, लेकिन हम आपको सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसी तरह से तैयारी कीजिए, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीट कभी नहीं होता जब लास्ट ईयर पेपर एकदम क्वेश्चन इमीडिएट रिपीट कभी नहीं होता। अब जैसे कि ये 24 का है, तो इसके प्रीवियस का है या 25 का है, तो रिपीट बहुत कम होता है। क्या होता है ना कि क्वेश्चन बनाने के लिए एक टीम को दिया जाता है क्वेश्चन, और उनको बोला जाता है कि आपको एक पैटर्न है, आपको इसी पैटर्न पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी बनाना है। तो वे लोग फिर उसको उस तरह से डिजाइन करते हैं, और इमीडिएट लास्ट ईयर का क्वेश्चन उनको दिया जाता है, जो पैटर्न दिया जाता है ना, ताकि आपका एक क्वेश्चन आपको नहीं रहना। तो अब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जैसे हम लोग भी बहुत बार क्वेश्चन बनाया है जेयूटी के लिए और पुराने यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब जैसे हम लिखे, यहाँ पे लिखा है डिफाइन फिशिंग एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, तो मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं, तो हम लिखते हैं डिफाइन ट्रोजन हॉर्स एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। यहाँ लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विस, और हम यहाँ लिखते हैं फिशिंग अटैक। तो ये सब जो कुछ टॉपिक्स है जिससे कि मतलब वो आता है, तो हम लोग जो भी अभी तक डिस्कशन किए हैं, तो सब एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन जहाँ तक हम जानते हैं कम ही आता है।
अब जैसे ये की मैनेजमेंट, प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी करेंगे जो पढ़ने वाले लोग होंगे इनको बाद का पोर्शन आ रहे हैं मैक्सिमम। जैसे हम बोले थे फ्री का प्रोग्राम, हम मेरा ओपन चैलेंज है कि कैंसिल स्कूल में कंप्यूटर साइंस एनआईटी उठा लो, चाहे एनआईटी को सबसे बड़ा बोला जाता है ना, चाहे आरजीएस उठा लो चाहे आईआईटी उठा लो, फ्री का प्रोग्राम हम उनको बुक देते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। जो बुक में एल्गोरिदम है आप पढ़ो, एल्गोरिदम लो, क्योंकि एल्गोरिदम, अब उसमें आपने पढ़ा था सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, सॉर्टिंग का डिफरेंट टाइप का एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन है, इंसर्शन है, क्विक है, मर्ज है। तो हर सॉर्टिंग आदमी याद कर ले ये पॉसिबल नहीं है, वो मास्टर लोग करता है, प्रोफेसर कभी याद कर ही नहीं सकता है। तो याद नहीं कर सकता तो समझ तो सकता है। आपको एल्गोरिदम हम दे रहे हैं, आपको कौन सा बुक चाहिए, सॉन्सरी का बुक चाहिए, मित्सुस का बुक चाहिए, रीमा थर्जा का बुक चाहिए, हम आपको बुक दे रहे हैं। आपको चैट जीपीटी दे रहे हैं, गूगल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, आप इसका प्रोग्रामिंग करके मतलब वो तो छोड़ो, बबल सॉर्ट, इन सब सिलेक्शन सॉर्ट ऐसा तो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता। और उसका एक रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामिंग आता नहीं है, एग्जाम एल्गोरिथम लिखने आता है, प्रोग्रामिंग लिखने नहीं आता। तो अब बच्चे पढ़े क्यों और हम पढ़ाएं क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हम लोग बैठे थे ना सबके साथ, तेरा प्रोग्रामिंग नहीं करा क्यों, एग्जाम में आना नहीं है तो कुछ तो आप उसको नहीं कराएं, तो आप कभी सीखे होंगे लेकिन नहीं सिखाएं तो आप भूल गए। This is the big drawback of our Indian education system. हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल चीज, एग्जाम में आता है, जबकि होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन आपका टेक्निकल आता है। हाउ टू राइट द प्रोग्राम, हाउ टू डेवलप एल्गोरिथम, व्हाट इज आरएसए एल्गोरिथम, व्हाट इज द टीडीएस एल्गोरिथम, ये आपका आना चाहिए। क्योंकि एल्गोरिथम अगर आ रहा, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो तो आप कर लो, लेकिन एल्गोरिथम में नहीं आ रहा तो प्रोग्रामिंग कहाँ से कर पाएंगे। तो दैट इज द बिग ड्रॉबैक। तो हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्स में भी प्रैक्टिकल नहीं होता। हमारे यहाँ आते हैं ना लड़के ऑटोमेशन सीखने के लिए, डिप्लोमा किए हुए, अल्फाबेट पॉलिटेक्निक से आते हैं, आदित्य पॉलिटेक्निक से आते हैं। आज जब हम लोग उसके पैनल के बारे में और उसके ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में सब पूछते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछते हैं, एक्चुएटर के बारे में पूछते हैं, सिंपल से पूछते हैं आप नल, नल को खोलते हो ना, नल ऐसे खुलता है, तो कौन सा टाइप का एक्चुएटर, नल तो सब देखता है। अब वैसे ही नल टैप जो है रेलवे का डब्बा में होता है, लेकिन वो घुमाने वाला नहीं होता है, वो ऐसे आप उठाते हो तो तेजी से पानी चलता है। तो ये कौन सा एक्चुएटर है, और एक 3 साल के डिप्लोमा करके आ रहा है, जबकि ये सब उनके कोर्स में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब या तो पढ़ाए नहीं गया तो पढ़ाए, परसेंटेज 85, 89, 82, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो हमको थ्योरी ही बताओ ना, हम तो थ्योरी ही पूछ रहे हैं। तो ये ना पूछे तो थ्योरी है ना कि नल किस टाइप का एक्चुएटर है, एक्चुएटर क्या होता है बता, ठीक है, सेंसर क्या होता है, सेंसर का डेफिनेशन नहीं बता पाते, सेंसर तो आप समझती हो ना, वो नहीं बता पाते, ठीक है, आप समझ रहे हो क्या है, बट व्हाट, हाउ टू एक्सप्लेन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेंसर, तो क्या आप देयर इज अ लॉट ऑफ, ठीक। तो ये सब बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप का है। डिफी हेलमैन की एक्सचेंज,
ये एक तो डिस्कशन हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल पब्लिश बाय द वाइटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमैन, दो मैथमेटिशियन। इसमें क्या कहता है कि एग्री ऑन पैरामीटर्स नोन P इक्वल टू 23, G इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ दो पार्टी है, एक का नाम एलिस है, एक का नाम बॉब है, क्योंकि डीपीएल के लिए एसिमेट्रिक के लिए। तो पब्लिक चैनल जो है P23 G5 पब्लिक के लिए। अब बॉब के पास क्या है 23 और G5। चूज प्राइवेट की, तो इसने प्राइवेट की चूज किया A इक्वल टू 6, पब्लिक चैनल के लिए सेक्रेट रहेगा। और इसके लिए इसने जो प्राइवेट चूज किया बॉब ने, तो B इक्वल टू 50। कंप्यूट पब्लिक वैल्यू A इक्वल टू 5 पावर 6 मॉड 23, 5 G इक्वल टू 5 पावर 6 दिया क्योंकि प्राइवेट की इसने चूज किया था, और 23 की से इसको मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 8। इसको हम लोग करेंगे तो कितना होगा 30, नहीं 5 को हम लोग 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 64। 64 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 46 और 69 हो जाएगा। है जो भी उसको देख लेना है। अब वो 8 वैल्यू आया, उसने बॉब को 8 सेंड कर दिया। अब फिर बॉब ने क्या किया तो उसके पास G5 है और उसका प्राइवेट कितना है 15, तो उसने पावर 15 कर दिया। देखिए तो 5 को 6 टाइम्स करेंगे, 5 with 5 23 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो ये 8 को इसने क्या किया बॉब को सेंड कर दिया। अब बॉब ने वही जी के वैल्यू को 15 टाइम्स किया, तो ये तो 6 बार किए तो 15,625 है। इसको 15 बार करेंगे तो कितना बड़ा है, और उसको डिवाइड करेंगे मॉडल से निकालेंगे तो 99 है। एक्सचेंज पब्लिक वैल्यू डी रिसीव बी, ठीक है 19, और सेंड बी 19 टू एलिस। एलिस के पास 19 आया और इसने रिसीव किया 8, वो 19 उसको एलिस को भेज दिया और उसका 8 ले लिया। अब कंप्यूट शेयर सेक्रेट, अब 19 का पावर 6 किया इसने, क्योंकि इसके पास प्राइवेट क्या है 6 है, मिला 19, और इसने क्या किया है कि 8 और पावर 15 किया। हाँ, अब दोनों का वैल्यू आया, रिमाइंडर वैल्यू आया 2, नेवर ट्रांसमिटेड। ये पब्लिक पे नहीं भेजा जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को सेंड करेगा लेकिन पब्लिक वाले बीच में नहीं जाएगा, जो 2 पॉइंट के बीच में चैनल है।
बोथ, और ये देखो ये रिजल्ट सेम आना चाहिए ना सर, अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब कि आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती किया है। Both Alice and Bob independently arrived at the same shared secret s equal to 2 without ever transmitting it. अपने डेटा को शेयर किए बिना भी उन्होंने दोनों रिजल्ट सेम पाया। And if dropper who C P equal to 23, C equal to 5, A equal to 8, B equal to 9 cannot determine the share secret. जो इफ ड्रॉपर्स है, जो बीच में खड़ा है, मिडिल मैन है, अटैकर है, उसको क्या क्या मिला जब अटैक किया तो उसको 23 मिला, 5 मिला, 8 मिला, 19 मिला, क्योंकि वो ए वाला वैल्यू से काम कर रहा है इसलिए उसको मिल गया। और दोनों जो शेयर किया 19 और 8 वो भी वो ले लिया, लेकिन उसके बाद ये काम वो लोग जब किया तो उसको दोनों का वैल्यू मैच किया, ये उसको नहीं मिला। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एग्जाम पर्पस के लिए आप ये दो को जरूर पढ़, आरएसए और डीपीएल। इसका भी बहुत अच्छा से यहाँ समझाया हुआ है। ये वाला बहुत अच्छा से समझाया है स्टेप बाय स्टेप करके, नहीं समझ में आ रख लेना, और उससे भी आसान है वाला। ठीक है, real life example, every time your browser connect to the https website it uses variant different management, तो https में इसका यूज किया जाता है। और क्या है फिर इलेक्ट्रिकल कर्व डिफिहलमेंट यूनिट, ये वाला भी हम लोग को आगे पढ़ना है। दिस प्रोवाइड फॉरवर्ड सेक्रेशन। वीकनेस क्या है इसका? वीकनेस मैन इन मिडिल मैन, यही चीज है। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं आज के लिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बात है। अभी तक हम लोग जितना भी चीज इसमें पढ़े, छोटे छोटे कुछ चीज जो था जस्ट एक्चुअल स्टेटमेंट था उसको हम स्किप किए, बाकी जो है उसको डिस्क्राइब करने का कोशिश की। तो इसमें अभी जो समझ में आए या नहीं आ रहा है, या तो आप एक बार देखिए तो फिर उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे आपको चैट जीपीटी यूज करना है। ये एल्गोरिथम मेरे पास है, आप इसको लिख कर दोगे कि मेरे को आरएसए एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझाइए, तो हो सकता है उसका ना सिंबल और वैल्यू चेंज हो जाए। हाँ, पी क्यू की जगह वो ए बी ले लें, चाहे कुछ इस तरह से वैल्यू ले लें, लेकिन ये नोट तो आपके पास हमेशा रहेगा। अब वो वाला पढ़े कि ये वाला पढ़ा है, तो उसको तो देख कर समझ लीजिए, जब इसको देखने जा रहे तो कंफ्यूज हो जाए। तो क्या करना क्या है, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम जैसे इसका फोटो ले लीजिए। डायरेक्ट चेक की इसको लिखते हैं INA BCA स्टूडेंट। उसको बताना होगा कि हम कौन है, अगर हम लिखेंगे प्रोफेसर तो उससे लिखने का तरीका बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है जो वो उसके बारे में जानता है। I am a student and I have to
appear in semester exam. Exam in coming days. So please explain algorithm of uploaded file step by step at a beginners. हाँ अच्छा ठीक है हमारा ठीक ये अपने आप हो गया था ये टैब चेंज किया ना तो बोल दो। तो ये आपको देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अब आपको बता रहा है और उसको साथ साथ में सॉल्व भी कर रहा है कि t-1 है q-1 है 11-1 13-1 10 है 12 कैसे है देखिए हम लोग यहाँ देख के समझ सकते हैं लेकिन ये आपको अब क्लियर बता रहा है फिर यहाँ पे e ग्रेटर देन 1 e लेस देन हाई एंड स्क्रीन में तो ये आपको अब इस तरह से सारा चीज अगर आपने कोई भी कंटेंट है और उस कंटेंट को आप कंप्लीटली डिफाइन करके लिखोगे तो आपको आंसर देंगे तो यहां तक जो है इसको आप पढ़िए ठीक है और इसका आप पढ़ने के बाद जो भी आपको डाउट होगा तो हम लोग का जो भी क्लास नेक्स्ट होगा आई थिंक टुमारो होगा तो उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे और आरएसए और डीपीएल में ये तो दोनों जरूर एल्गोरिथम को खुद ऑन पेपर लिख करके हमें ठीक है नहीं समझ में आएगा तरीका बता दिए फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आना डोंट बॉदर अबाउट ठीक है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है उसे कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कौन सा इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफ इस पे भी मैंने बहुत काम किया फिर मेरे सर ने कहा कि इसको रिसर्च मत कीजिए इस पर बहुत काम है उसको उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था क्लाउड फिर क्लाउड पे काम किया हाँ तो ये हमको लगता है ये क्लास तो कम से कम और लगेगा ठीक है इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा समझने में लगेगा इसलिए लगेगा क्योंकि आपके लिए नया है और कुछ नहीं पहला बार में तो कोई भी चीज थोड़ा सा लगता ही नहीं है तो डोंट बॉदर अबाउट इट उसको बताएंगे यहाँ तक सब ठीक है तो आगे भी समझ में आएगा तो आज के लिए हम रहने देते हैं